तो पुराने अतीत को हमने समझा राजनीतिक हिसाब के हिसाब से। अतीत से बहुत कोई पुरानी पार्टी नहीं है आम आदमी पार्टी, लेकिन इस बार की भी चुनौतियां इन चुनाव की बड़ी हैं, क्योंकि 2019 में स्थिति बिगड़ी थी आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में। इस बात में कोई शक नहीं है कि राजनीतिक तौर पर पंजाब की राजनीति में बादल के कमजोर पड़ जाने पर और कांग्रेस में अमरिंदर और सिद्धू के झगड़े की वजह से अपनी जगह बनाने और बढ़ाने में अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को फायदा मिला है। ये वो पार्टी है जो 2017 से 2019 में वोट प्रतिशत में काफी घट गई, लेकिन अगर सी वोटर के मौजूदा चुनाव के लिए संकेतों को माने तो वो सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी की भी इन चुनावों में खुद की दिक्कतें हैं, जिसका वो पूरी तरह से समाधान नहीं निकाल पाई। उसका सबसे बड़ा चेहरा पार्टी को बनाने वाले अरविंद केजरीवाल है, लेकिन दिल्ली ना छोड़ पाना उनकी मौजूदा राजनीतिक मजबूरी है और ये बात इन चुनावों पर सीधा असर डालेगी। आपने 26 साल कांग्रेस को दे दिए, 19 साल आप लोगों ने अकाल बादल परिवार को दे दिए, 5 साल, बस 5 साल मांग रहे हैं आपसे। 5 साल केजरीवाल और भगवंत मान की जोड़ी को देके देखो, पंजाब को खुशहाल कर देंगे। आपने भगवंत मान को अपनी पार्टी का चेहरा बनाया है, लेकिन पंजाब में उनका चेहरा वो राजनीतिक परिपक्वता या मैच्योरिटी नहीं देता जो मुख्यमंत्री के चेहरे से उम्मीद की जाती है। और कुछ उनके मेरे खिलाफ उनको मिलता नहीं है, ना तो कोई करप्शन का के, ना कोई ऐसा कुछ के मेरे घर पे ईडी आए या मेरे घर पे कोई छापे बड़े। ये बातें बनाकर पिछले 11 साल से बोल रहे हैं, ये कौन सा आज से बोल रहे हैं। तो मतलब सब पता है लोगों को कि ये बदनाम कर रहे हैं। इन चुनाव की अगर हम बात करें तो पार्टी कई ऐसे चेहरों पर सियासी दांव खेल रही है जो पहले से सुर्खियां बटोरने वाले नहीं है। लेकिन अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के शुरुआती इतिहास को देखें तो कई जाने पहचाने चेहरे तो थे, लेकिन कुछ अनजान भी थे और ये प्रयोग उसके लिए सफल रहा था। शायद इसीलिए इसी प्रयोग के सफल होने की उम्मीद अरविंद केजरीवाल इस बार पंजाब में भी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए। फोन आया जी, आशीर्वाद चाहिए आपका नामांकन के पहले, तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा भगवान करे आप इस बार सीएम बने, भगवान करे आप मरते दम तक सीएम ही रहें और आपको कोई ना हरा पाए। सी वोटर के सर्वे के संकेतों को अगर माने जो एबीपी न्यूज पर दिखाया गया तो आम आदमी पार्टी 52 से 58 सीट हासिल कर सकती है 117 सीटों वाली विधानसभा में, यानी कि सरकार बनाने के बहुत करीब तक पहुंच सकती है। एक सक्रिय और कारगर विपक्ष की तरह इन चुनाव से पहले पार्टी वहां पर स्थानीय मुद्दों को उठाती रही, चाहे वो ड्रग्स का मसला हो, भ्रष्टाचार का मसला हो या अलग अलग तरह के माफियों की सिस्टम पर पकड़ और उसके साथ सांठगांठ। इन मुद्दों ने हाल के समय में केजरीवाल की पार्टी को पंजाब में जनता के बीच अपनी एक अलग जगह दिलाई है। कई और पार्टियों की तरह भी आम आदमी पार्टी भी अपने सबसे बड़े और लोकप्रिय चेहरे अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ज्यादा नजर आती है और यही बात पंजाब के हिसाब से इन चुनाव में उसकी ताकत और उसकी कमजोरी दोनों है, जिसका फाइनल इम्तिहान उसे पंजाब में 20 मार्च को फेस करना है। भारत माता की इनकलाब। तो यहां पर यह भी देखना बहुत जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की कमजोरियां क्या हैं। पिछले 8 सालों में पंजाब की राजनीति में बड़े नेता, जिसे आप कहते हैं ना कद्दावर नेता, वो नहीं तैयार करवा पाए अरविंद केजरीवाल पंजाब में। दूसरा पॉइंट है, अभी भी एक हिस्से में बाहर की पार्टी की छवि है, क्योंकि दिल्ली की पार्टी है, पंजाब की पार्टी नहीं बन पाए। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, आपके सीएम प्रत्याशी भगवंत मान की जो इमेज है वो मैच्योर लीडर की इमेज नहीं है, परिपक्व नेता की इमेज नहीं है। और चौथा पॉइंट है जो बार बार मैं दोहरा रहा हूं कि वो 2017 की तस्वीर अगर देखें तो 19 आते आते 17% के करीब वोट घटा है। हालांकि उम्मीद ये की जा रही कि इस बार वो बेहतर करेंगे। तो ये कमजोरियां है अरविंद केजरीवाल की पंजाब। 3 पॉइंट्स में अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल की चुनौतियां क्या हैं? कुछ तो दिक्कतें हैं उनके लिए इस इलेक्शंस में, चुनौतियां क्या हैं 3 सबसे बड़ी आपके हिसाब से?
उनके पास जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो इतना स्ट्रांग उनका नहीं है। हालांकि उन्होंने कोशिश की है कि सारे पंजाब में उनके गांव स्तर पर या मोहल्ला स्तर पर उनका कार्य बने, लेकिन उनमें उनको पूरी कामयाबी नहीं मिली है। अभी भी जो आम आदमी पार्टी है वो पंजाब के मालवा एरिया में ही उनका एक तरह से स्ट्रॉन्ग होल्ड है या उनका प्रभाव सीमित है। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि अभी भी एक बड़ा प्रभाव है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली से कंट्रोल किया जाता है और केजरीवाल पार्टी को वहीं से कंट्रोल करते हैं। जो पंजाब की लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की, वो उनके पास उतनी ऑटोनॉमी नहीं है। और तीसरी बात कि वो पंजाब में भगवंत मान के बाद कोई उनके पास कोई बड़ा लीडर भी नहीं है। वो एक तरह से एक जो नई पौध होती है लीडरशिप की, उसको वो नहीं ग्रूम कर पाए पंजाब में। उनके पास बड़े लिमिटेड फेसेस हैं। सो इसीलिए वो सिर्फ ब्रांड केजरीवाल पर ही ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अपने इलेक्शन चांसेस के। तो ये था परिवर्तन के इस एपिसोड में अरविंद केजरीवाल और पंजाब की राजनीति का जिक्र। बड़ी चुनौती है अरविंद केजरीवाल के लिए कि वो वाकई पंजाब की सियासत में परिवर्तन लेकर आए। इसी तरह से हर एपिसोड में हम परिवर्तन कौन ला सकता है, उसका असली प्लेयर कौन बन सकता है, इसका जिक्र करते आए हैं और करते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।